हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की हमारी नई क्लास है। इस क्लास के अंदर हम नाउन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज को कैसे जोड़ा जाता है इस बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, बिल्कुल आसान से हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो नाउन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज को कैसे हमने कंबाइन करना है वो बिल्कुल क्लियर हो पाएगा। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने 6 कॉन्सेप्ट को इसमें शामिल किया है। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे या जो सेंटेंस दिए हुए हैं उनको हम जोड़ेंगे। ठीक है, कैसे जोड़ना है ये कॉन्सेप्ट के द्वारा हम सारी सी बातें सीखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट कहता है नाउन क्लॉज किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो यदि हमारी नाउन क्लॉज किसी भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होती है, मतलब WH फैमिली की किसी भी शब्द से शुरू होती है, तो हमने क्या ध्यान रखना है, क्या क्या परिवर्तन हमने करने हैं। तो प्रिंसिपल क्लॉज के अंत में लगे हुए दिस दैट और इट को हटा देंगे। प्रिंसिपल क्लॉज के अंत में लगा हुआ दिस दैट और इट को हमने हटा देना। दूसरी बात क्या याद रखनी है, प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लिखेंगे और नाउन क्लॉज को उसके बाद। ठीक है, तीसरी बात क्या याद रखनी है, नाउन क्लॉज को सिंपल बनाना है और सिंपल बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में लगी हुई है उसको सब्जेक्ट के बाद रखना है। तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर। पहला पॉइंट क्या कहता है कि हमारी जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसके अंत में लगे हुए दिस दैट इट को हटा देंगे। दूसरी बात क्या कहती है कि भाई प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लिखना है, नाउन क्लॉज को बाद में लिखना है। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है, सिंपल बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगी है उसको हमने बाद में रखना है। कैसे, ये हमारे पास सेंटेंस है, इन सेंटेंस को हम इन कॉन्सेप्ट के आधार पर जोड़ेंगे। ठीक है, वाई इज ही कमिंग हेयर डू यू नो। पहली बात हमने ये देखी कि प्रिंसिपल क्लॉज के अंत में लगा हुआ दिस होगा, दैट होगा, इट होगा, उसको हटा देंगे। हमने हटा दिया, ठीक है, इसको काट दिया। अब स्टार्टिंग भी किससे करनी है, हमने प्रिंसिपल क्लॉज से ही करनी है। तो इसको पहले लिखेंगे डू यू नो, डू यू नो। ठीक है, ऐसे लिख दिया ना। अब कैसे करना है हमने, ये WH फैमिली का जो वर्ड है वाई से स्टार्ट हुआ है हमारा सेंटेंस, तो वाई यहाँ लिखेंगे वाई। अब हमने जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिखी उसको हमने बाद में ले जाना है। किसके बाद, ये सब्जेक्ट हमारा उसके बाद, नाउन या प्रोनाउन के बाद हमने इसको ले जाना। वाई ही इज कमिंग हेयर, वाई ही इज कमिंग हेयर, फुल स्टॉप लगा। फिर देख लो एक बार, डू यू नो, डू यू नो, वाई, वाई लिख दिया। ही इज, ये इज को हमने कहाँ ले जाना है, सब्जेक्ट के बाद ले जाना है। ठीक है, वाई ही इज कमिंग हेयर, इज कमिंग हेयर। ठीक है, एक और सेंटेंस कर लो, आई डू नॉट नो, इस दिस को हटा देंगे। ठीक है, आई डोंट नो व्हेन, W फैमिली का वर्ड है, ऐसे कैसे लिखेंगे व्हेन। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको सब्जेक्ट के बाद ले जाओ। ही विल गो, ही विल गो, फुल स्टॉप लगा देना। ठीक है, फुल स्टॉप क्यों लगाया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था, हमने इसके जगह पर फुल स्टॉप क्यों लगाया। अरे भाई सीधी सी तो बात है, ये सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आई है, इसलिए हमारा सेंटेंस कैसे होगा, इंटरोगेटिव होगा। जब हम इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे तो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। ऐसे तो किया हमने, ही विल किया है, यहाँ पर ही विल ही था। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, व्हाट डज योर फादर से लिसन टू इट, इट को हटा दो, क्या बचा, लिसन टू, लिसन टू व्हाट, व्हाट से हमारा सेंटेंस से स्टार्ट हुआ है तो व्हाट लिखेंगे, व्हाट। अब एक बात और ध्यान रखनी है हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, डू या डज होता है तो उसको हटाकर हमारी जो मेन वर्ब होती है इसको साथ हमने, देखो डज होगा तो वर्ब के साथ एस लगा देंगे, नहीं है तो डू है तो खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे। ठीक है, डज आया हुआ है तो इसके साथ हमने एस लगा देना है। कैसे करेंगे, व्हाट योर फादर, व्हाट योर फादर सेज, व्हाट योर फादर सेज, इस डज को हटा देना है। देखो ये बाकी हेल्पिंग वर्ब तो हटते नहीं है। ठीक है, बाकी हेल्पिंग वर्ब तो हटते नहीं है, डू, डज और डिड, ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो हट जाती हैं। वो अगला कॉन्सेप्ट में हम क्लियर करेंगे डू को हटाकर क्या करते हैं। लेकिन मैंने आपको यहाँ बता भी दिया है, डज होता है तो डज को हटाकर मेन वर्ब जो होती है उसके साथ में एस या एस जोड़ते हैं, तो हमने यहाँ क्या बना दिया, सेज बना दिया। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। दूसरे कॉन्सेप्ट पर आते हैं, नाउन क्लॉज किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो, ये भी यहाँ पर ये बात की थी, नाउन क्लॉज यदि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो यहाँ और इसमें दोनों में क्या अंतर है वो देखो जरा। प्रिंसिपल क्लॉज के शुरू में दिस दैट या इट लगा हुआ हो, यहाँ तो क्या था, प्रिंसिपल क्लॉज के अंत में लगा हुआ दिस या दैट, ये प्रिंसिपल क्लॉज के शुरू में लगे हुए, प्रिंसिपल क्लॉज के शुरू में लगे हुए हैं दिस दैट या इट, दोनों में अंतर यही है। दोनों के दोनों जो क्लॉज है हमारी, ठीक है, वो नाउन क्लॉज
यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रही है, यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रही है। ठीक है, इसमें एक दूसरे कॉन्सेप्ट में ये बताया है कि नाउन क्लॉज क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रही है, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज के अंत में दिस या दैट लगा हुआ है और यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज के शुरू में दिस या दैट लगा हुआ है। हटाना यहाँ भी था और हटाना यहाँ भी है। ठीक है, अब अगला अंतर देखो, नाउन क्लॉज को पहले लिखते हैं, यहाँ पर क्या था, प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लिखा जाता था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में हमने ये ध्यान रखना है कि नाउन क्लॉज को पहले लिखेंगे, इसके बाद प्रिंसिपल क्लॉज को लिखेंगे। पीसी का मतलब प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, और जो बात मैंने अभी आपको बताई थी कि डू को हटाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वो इस कॉन्सेप्ट में समझ लो। डू को हटा देना है, उसकी जगह पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, मेन वर्ब जो हमारी होगी उसको वैसे को वैसा रखेंगे। डज होगा तो डज को हटाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में एस एस लगाते हैं। डिड को हटाकर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, का प्रयोग करना है कब, डू को हम हटा देंगे तो डू को हटाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज को हटाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और डिड को हटाकर वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेंटेंस देखो, व्हेन डिड ही गेट ए जॉब इट इज ए वंडर। अब यहाँ देखो वाक्य के शुरू में प्रिंसिपल क्लॉज के शुरू में आया है, क्या शुरू में आया है, इट। जैसे ही प्रिंसिपल क्लॉज के शुरू में इट है, दिस है, दैट है, तो उसको हमने हटा देना है, ये अभी हमने सीखा है, तो इस इट को हटा देंगे। लेकिन सेंटेंस को जब हमने जोड़ना है तो शुरुआत कहाँ से होगी हमारी, नाउन क्लॉज से, तो नाउन क्लॉज तो ये है, तो नाउन क्लॉज से शुरुआत होगी तो इस डिड को भी हटा देना है। डिड को हटाकर हमारी जो मेन वर्ब है ये गेट, इसको सेकंड बना देंगे। व्हेन, फसेंटेंस को कैसे जोड़ना हमने, व्हेन ही, क्योंकि ये डिड तो हट गया, व्हेन ही गेट की सेकंड फॉर्म बना दो गोट ए जॉब, ये इट भी हट गया, इज ए वंडर, इज ए वंडर। क्लियर। एक और सेंटेंस देखो, व्हाट डज ही डू फॉर ए लिविंग इट इज ए मिस्ट्री। इट को हटा देना है, डज को हटा देना है, दोनों हटा देने हमने। व्हाट ही, अब ये देखो हमारे पास डू है मेन वर्ब, अब हमने इस डू को नहीं हटाना, इस डू को नहीं हटाना, क्योंकि ये डू तो तब हटता जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है। यहाँ पर तो मेन वर्ब है। मेन वर्ब कैसे है, क्योंकि इससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। ठीक है, तो जब भी हेल्पिंग वर्ब आते हैं किसी भी वर्ब से पहले, तो वो वर्ब दूसरी वाली कौन सी होती है, बाद वाली कौन सी होती है, मेन वर्ब होती है। अब मेन वर्ब के साथ मैंने क्या करना, डज को हटाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है हमारी, ये फर्स्ट फॉर्म डू, इसके साथ एस लगाएंगे तो दोबारा क्या बन जाएगी, डज बन जाएगी। तो कैसे लिखेंगे, व्हाट ही डज, what he does for a living, what he does for a living। ठीक है, why do you leave the job, it is not clear, it को हटाओ, हमारे जो नाउन क्लॉज उसे सेंटेंस स्टार्ट करो, why do you leave the job, why, अब इस डू को हटा देंगे, डू को हटाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लीव हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो why you leave the job, इट भी हट गया, इज नॉट क्लियर, इज नॉट क्लियर। ठीक है, वाई यू लीव द जॉब इज नॉट क्लियर। अगला कॉन्सेप्ट देखो, यदि नाउन क्लॉज सिंपल है, मतलब साधारण है, और प्रिंसिपल क्लॉज के अंत में दिस दैट इट हो, तो प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लिखेंगे और दिस दैट इट को हम हटा देंगे। फिर सुन लो एक बार, अभी तक तो हमारी जो नाउन क्लॉज थी वो WH फैमिली की किसी शब्द से शुरू हो रही थी, चाहे व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन इत्यादि कोई भी शब्द हो सकता है इसके स्टार्टिंग में। लेकिन यदि हमारी नाउन क्लॉज सिंपल है, देखो यहाँ नाउन क्लॉज हमारी कैसी सिंपल है, ठीक है, और प्रिंसिपल क्लॉज के अंत में दिस या दैट या इट होगा, या फिर इट आया हुआ है, उसको भी हटा देना है। अब किसको पहले लिखना है, प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लिखेंगे, इसका मतलब ये हमारी ये प्रिंसिपल क्लॉज, इसको पहले लिखेंगे। ठीक है, जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। सिंपल सेंटेंस हो गया हमारे, सिंपल सेंटेंस को दैट से जोड़ते हैं। ठीक है, तो आई नो दैट। ठीक है, अभी तक यहाँ तो हमने प्रिंसिपल क्लॉज और नाउन क्लॉज किसे जोड़ा था, WH फैमिली के जो वर्ड से शुरू हुआ था उससे जोड़ा था। से वाई से यहाँ स्टार्ट हो रहा है तो हमने वाई से जोड़ दिया, अगले में वैन से जोड़ दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये वैन, व्हाट, वाई ये लिंकर बने थे। अब हमने लिंकर यहाँ पर क्या लगाना है, दैट लगाना है। ठीक है, आई नो दैट ही विल कम, ही विल कम,
और बाद में फुल स्टॉप लग जाएंगे, ठीक है। शी वॉज टेकिंग ए रिस्क, शी रियलाइज दैट, क्या हटाएंगे, दैट हटा देंगे। शी रियलाइज्ड, शी रियलाइज्ड, रियलाइज माने महसूस करना, ठीक है। शी रियलाइज्ड दैट, शी रियलाइज्ड दैट, शी रियलाइज दैट। अब ये दैट तो हमने हटा दिया है, कभी कभी ये दैट हटानी है, ये वाला दैट तो हट गया, लेकिन दोनों को जोड़ने के लिए भी तो दैट लगाएंगे ना, इसलिए मैंने दैट लिखा हुआ है, ठीक है। शी रियलाइज दैट शी वॉज टेकिंग ए रिस्क, शी वॉज टेकिंग ए रिस्क, टेकिंग ए रिस्क। अगला सेंटेंस बनाओ, टुमारो नेवर कम्स, वी ऑल नो इट, इट को हटा देंगे, कैसे बनेगा, वी ऑल नो, या लिख ही देता हूँ, यहीं पर ही लिख देगा, वी ऑल नो दैट, ठीक है। टुमारो नेवर कम्स, टुमारो नेवर कम्स, ठीक है। क्लियर हो गए होंगे कॉन्सेप्ट, तीनों के तीनों बिल्कुल आसान है। आसान चीज़ें हमें कब लगती है, जब हमें आ जाती है। अब कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है, क्योंकि हर एक पॉइंट को मैंने क्लियर करने की बड़ी कोशिश की है। यदि आपको फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखा करो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है आप लिखा करो, जो भी पॉसिबल होगा मैं जैसे ही टाइम मिलेगा आपके कमेंट को मैं देखकर उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 4 पर आते हैं, समथिंग को हटाकर हम वर्ड का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना है, अभी तक हमने क्या किया था, यदि सेंटेंस हमारा किसी WH फैमिली के वर्ड से शुरू हो रहा है, हमारी नाउन क्लोज किसी भी WH फैमिली के वर्ड से शुरू हो रही है, तो हमने उसी से इसको जोड़ा था। दूसरे मैंने ये देखा था कि नाउन क्लोज यदि सिंपल है तो प्रिंसिपल क्लोज से जोड़ने के लिए दैट लगाएंगे, लेकिन अब हमारे नाउन क्लोज के अंदर समथिंग आ गया तो हमने किसे जोड़ना है, वर्ड से जोड़ना है, ठीक है। सम वन आ गया तो हु से जोड़ना है, सम वेयर आ गया तो वेयर से, दोनों को जोड़ना है। नाउन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज को किससे जोड़ेंगे, वेयर से जोड़ेंगे। द प्लेस आ गया, प्लेस को हटाकर वेयर का प्रयोग कर देंगे। द रीजन आ गया, रीजन को हटाकर वाई का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया, क्या क्या बताया है, समथिंग को हटाकर व्हाट, समवन को हटाकर हु, समवेयर को हटाकर वेयर, ठीक है, और द प्लेस को हटाकर वेयर, द रीजन को हटाकर वाई। इन हमने लिंकर्स का प्रयोग करना है। जैसे देखो जरा सेंटेंस में, ही सेड समथिंग आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज है, हम नाउन क्लोज, सॉरी ये हमारी नाउन क्लोज है, वो हमारी प्रिंसिपल क्लोज है। इस प्रिंसिपल क्लोज को आगे लेकर आएंगे, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। अब बताओ लिंकर क्या लगेगा, अब समथिंग आया है ना, समथिंग आया तो लिंकर क्या लगाएंगे, व्हाट, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड, व्हाट ही सेड। समथिंग हट गया, ठीक है। आगे देखो, समवन हैज स्टोलन माई पेन, आई नो हिम, आई नो, अगला सेंटेंस देखो, आई नो मैं जानता हूं, हिम को भी हटा देंगे, ठीक है। हु, समवन आया है तो हु लगेगा, आई नो हु हैज स्टोलन माई पेन, माई पेन, आई नो हु हैज स्टोलन माई पेन। यू हैव रिजेक्टेड माई प्रपोजल, आई वॉन्ट टू नो द रीजन, द रीजन को हटा देना है, द रीजन को हटाएंगे तो किसी सेंटेंस को जोड़ेंगे, वाई से। आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू नो, द रीजन हटा दिया, दोनों को जोड़ने के लिए अब वाई, यू हैव रिजेक्टेड माई प्रपोजल, सेम सेंटेंस, वाई यू हैव रिजेक्टेड माई प्रपोजल, you have rejected my proposal, ठीक है, why you have rejected my proposal। अगला कॉन्सेप्ट देखो, नाउन क्लॉज का प्रयोग, एनसी का मतलब नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज का प्रयोग वर्ब की कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हम कर सकते हैं। नाउन क्लॉज क्या बन सकते हैं, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पूरक, ठीक है। पूरक का मतलब, अब यहां पर क्या कहा है, नाउन का प्रयोग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। वर्ब का कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो वर्ब के बात को पूरा करे, वर्ब के अर्थ को पूरा करे। आखिर वर्ब क्या चाहती है, वर्ब के बाद क्या लिखा जाए कि हमारा सेंटेंस क्लियर हो जाए। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूं, मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, राम इज, यदि हम सेंटेंस को इतना ही छोड़ देते हैं, राम इज, राम है,
इसको कंप्लीट करना पड़ेगा ना। क्या देकर, कोई कॉम्प्लीमेंट देकर, ठीक है, उसका पूरक लगाकर। तो राम इज ए स्टूडेंट, राम एक स्टूडेंट है। राम इज ए टीचर, राम एक टीचर है। राम इज ए फार्मर। तो ये सब क्या वर्ड इसके कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। राम के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। क्या राम और स्टूडेंट अलग अलग हैं? नहीं, दोनों एक ही तो हैं। राम ही तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ही तो राम है, इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ। और ये हमारी वर्ब है इज, इसके अर्थ को क्लियर तभी होगा जब इसको कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरी तरह लिखे, राम इज सैड, राम इज हैप्पी। तो ये भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने ये है नाउन क्लोज जो है ना वो क्या काम कर सकती है, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन सकती है। जैसे यहाँ पर इज का कॉम्प्लीमेंट ये बने शब्द, ठीक है। तो कैसे कॉम्प्लीमेंट बनता है वो देखो, ही विल पास, दिस इज आवर होप, हमारा नाउन ये है आवर होप, इसको आगे लेकर आएंगे आवर होप। आवर होप इज, ये हमारी वर्ब होगी इज। अब इसका कॉम्प्लीमेंट हमें चाहिए, आवर होप इज, हमारी उम्मीद है। क्या उम्मीद है, वो हमने कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या देना, हमने ये क्लोज को देना। ये कौन सी क्लोज, नाउन क्लोज को देना। आवर होप इज, ठीक है। दैट, देखो सिंपल सेंटेंस है तो हमने दैट लगाना पड़ेगा, ठीक है। आवर होप इज दैट ही विल पास, ही विल पास, ठीक है। आई डिड नॉट अब्यूज हिम, दिस इज द फैक्ट, द फैक्ट को लेकर आओगे। द फैक्ट इज है वर्ब, इज हमने लिख दिया। अब सिंपल सेंटेंस से दैट लगाएंगे। लिंकर का प्रयोग जरूर करना है क्योंकि हमने जोड़ना ही है तो लिंकर तो जरूर लगेगा। तो कोई लिंकर नहीं है, सेंटेंस हमारा सिंपल है तो दैट लगाएंगे। द फैक्ट इज दैट, द फैक्ट इज दैट आई डिड नॉट अब्यूज हिम, आई डिड नॉट अब्यूज हिम, ठीक है। और देखो सेंटेंस, अब यहां पर आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि डिड नॉट को क्यों नहीं हटाया। देखो डिड नॉट को इसलिए नहीं हटाया क्योंकि तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। डिड को तो तब हटाते जब हमारा सेंटेंस कैसा होता, इंटेरोगेटिव होता। तो डिड नॉट आया हुआ है ना, देखो यहाँ हमने हटाया था डिड को। व्हेन डिड ही गेट ए जॉब, या तो हमने हटाया था, ठीक है। इट इज ए वंडर, तो यहाँ पर डिड को क्यों हटाया था, क्योंकि डिड को हटाकर, क्योंकि ये तो हमारे ये क्वेश्चन वर्ड है हमारा, ठीक है, डब्ल्यूएच फैमिली के बाद आया है तो सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव हो गया। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हमने सिंपल बनाना है तो तब हम यहाँ पर हटाएंगे। सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव है और नेगेटिव में डिड नॉट को नहीं हटाना। हम डिड को हटा देंगे तो हमारा सेंटेंस का वजूद ही नहीं रहेगा, ठीक है। चलो अगला एक और सेंटेंस करो इसी का। ही हैज लॉस्ट हिज वे, दिस इज माई फियर, माई फियर, माई फियर इज that he has lost his way, he has lost his way, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 6, नाउन क्लॉज का प्रयोग, नाउन क्लॉज का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। देखो नाउन क्लॉज का प्रयोग अभी तक हमने किस रूप में किया था, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। लेकिन अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि नाउन क्लॉज का जो प्रयोग है वो हमें नाउन या प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए भी कर सकते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, माई क्वेश्चन हैज नॉट बीन आंसर्ड, ठीक है। तो ये माई, पहले नाउन को ले आते हैं, माई क्वेश्चन, माई क्वेश्चन, माई क्वेश्चन, ये हो गया नाउन, ठीक है। माई क्वेश्चन, who is responsible, who is responsible for the loss, for the loss has not been answered, has not been answered, ठीक है। थोड़ा मुश्किल लगा हुआ लेकिन मुश्किल नहीं है। पहले किसको ले आओ, नाउन को ले आओ, माई क्वेश्चन हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर उसके बाद हमारी क्लोज
हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जॉब, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। ठीक है, अब बचा हुआ जो पार्ट वो लिख दिया हमने, हैज़ नॉट बीन आंसर्ड, हैज़ नॉट बीन आंसर्ड। ठीक, एक और सेंटेंस करो, द न्यूज, ये हमारा नाउन हो गया, द न्यूज। अब यहाँ देखो, ये तो हु से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था, नाउन क्लॉज हु से स्टार्ट होती लेकिन ये तो सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस जैसे आपको दिखता है आप दैट लगाएंगे। द न्यूज दैट सोहन हैज won the election, won the election is true, is true। फुल स्टॉप लगा देना है क्योंकि हमने किसको बना दिया, दोनों क्लॉजेस को जोड़कर सेंटेंस को बना दिया सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो ये थे हमारे नाउन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ने संबंधी कुछ कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं आपके डाउट को क्लियर करने की। और जल्दी ही मैं अगली क्लॉज जो है एडजेक्टिव क्लॉज, जिसको हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, लेकर आऊँगा आपके लिए। तब तक आप इसको अच्छे से समझें और कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करें।